जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, आज अपने सुनेंगे तुलसी माता की पावन कथा। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता की कथा का श्रवण होता है उस घर पर यमदूतों का प्रवेश नहीं होता। वहाँ रहने वाले परिवार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी माता की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्र, गुरु, बृहस्पति और अन्य देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया कि ये सभी उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने एक भवदूत फकीर जैसे का भेष धारण कर मार्ग में खड़े हो गए और इंद्र ने उन्हें देखा और क्रोध में बोले, अरे हट जाओ मेरे रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ। अगर ना हटे तो अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंद्र का अहंकार देखकर अवधूत रूपी भगवान शंकर प्रचंड क्रोधित हो उठे। उन्होंने जबरदस्त हुंकार भरी और जिससे चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति ने तुरंत पहचान लिया और इंद्र को चेताया, रुकिए सुरेंद्र, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो स्वयं भगवान शिव हैं। तो इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगा। तो गुरु बृहस्पति देवी ने फिर विनती की, प्रभु इंद्र को क्षमा कर दीजिए, यह आपका पहचान नहीं कर पाए। तो शिव जी ने इंद्र को क्षमा तो कर दिए, लेकिन उस समय उनके क्रोध से निकला एक अद्भुत तेज समुंदर में जा गिरा। उसी से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक गंगा सागर तट की रेत पर पड़ा, जोर जोर से रो रहा था। उसका रुदन इतना प्रलयनकारी था कि दिशाएं कांप उठी, वायु थम गई। देवता और दैत्य सभी भयभीत हो गए। देवता तुरंत पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, हे पितामह, कृपया इस संकट का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी सागर तट पर पहुँचे। उन्होंने बालक को अपनी गोद में लिए और बालक ने रोना बंद कर दिया। लेकिन अचानक अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और सभी देवता अस्तबंद रह गए। फिर बालक मुस्कुराया कि ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलांधर रखे। वे बोले, आज ये सागर का पुत्र कहलाएगा। बड़े होकर जलंधर शक्तिशाली और पराक्रमी दैत्य राज बन गया और उसने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तो विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि सूर्यराज, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। जलंधर इतना प्रबल था कि विष्णु जी के अनेक अस्त्र शस्त्र भी उसके आगे निष्फल हो गए। अतः विष्णु भगवान ने कहा, तुम वास्तव में वीर हो जलंधर, युद्ध अब समाप्त करो। जलंधर बोला, यदि आप और माता लक्ष्मी मेरे द्वीप पर आतिथ्य स्वीकार करें तभी मैं युद्ध रोकूंगा। तो विष्णु जी ने उसकी शर्त मान ली और कुछ समय बाद देवर्षि नारद जलंधर की सभा में आए और बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है पर एक चीज़ की कमी है, माता पार्वती जैसी सुंदरी। तो मूर्ख जलंधर के मन में मोह जागा। उसने सेना लेकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। तो भयंकर युद्ध हुआ। अतः भगवान शिव स्वयं रणभूमि में उतरे और जलंधर के माया जाल रचा और शिव जी का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा। लेकिन जगत जननी पार्वती ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उपाय पूछा। तो विष्णु जी ने कहा, जलंधर अजय है क्योंकि उसकी पत्नी विंदा का पतिव्रत उसकी ढाल है। जब तक उसका पतिव्रत भंग ना हो जलंधर का वध असंभव है। तब विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धारण कर बिरदा के पास गए और बिरदा ने पहचान ना सकी और पति समझकर उनका आलिंगन कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद बिंदा को सत्य का भान हुआ और क्रोध और पीड़ा से भरकर बोली,
हे विष्णु, आपने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? मेरे पति ने आपका आदर किया था और आपने ही मेरा पति व्रत भंग कर दिया। तो विंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया कि तुम हृदयहीन शील बन जाओ। श्राप तुरंत फलित हुआ और भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गए। तो देवताओं ने विंदा से विनती की कि हे विष्णु, भगवान को श्राप मुक्त कर दे। विंदा ने उसे श्राप मुक्त किया, लेकिन स्वयं अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जहाँ विंदा ने प्राण त्यागे, वहाँ तुलसी का पौधा उग आया और भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे विंदा, अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो तुम मुझे। तभी से लक्ष्मी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के दिन मनाए जाने लगा। तुलसी माता की कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति, पतिव्रत और श्रद्धा अमर है। जो मनुष्य तुलसी माता की पूजा करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम शांति व मोक्ष प्राप्त होता है। तो तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको यह कथा कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। और अगर आपने अभी तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि कल की वीडियो आप सभी को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान भक्तों।